Hello everyone, this is your revision video of geography for annual examination. So your next topic is distribution of water. As you all know that major part जो है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है. So अर्थ को वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है, लेकिन जितना भी पानी है अर्थ पर वो सब फिट नहीं है ड्रिंकिंग के लिए. सो ये जो फिगर 3 दिया है इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को. जो 97% वाटर है वो ओशियंस में या सीज़ में है, लेकिन ये जो वाटर होता है ये सलाइन होता है. सो ये फिट नहीं होता है ड्रिंकिंग के लिए. जो स्मॉल परसेंटेज होता है ओशन वाटर का उसको ट्रीट करके उससे कन्वर्ट किया जाता है ड्रिंकेबल वाटर में थ्रू डीसलाइनाइजेशन एक प्रोसेस होती है उसके थ्रू. लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है. रेस्ट जो वाटर है वो डिवाइडेड है ग्लेशियर्स में, आइस कैप्स में और ग्राउंड वाटर में. बट जो फ्रेश वाटर है वो जस्ट 1.2% है. 3% वाटर अवेलेबल है एटमॉस्फेयर पे, उसमें से 1% इज़ अवेलेबल फॉर अस इन फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर्स. रिमेनिंग वाटर जो है वो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स के नीचे है. मोस्ट कॉमन सोर्स जो है फ्रेश वाटर का वो सरफेस वाटर है. To get water of lakes or rivers, humans have built canals or pipes, and to extract groundwater, wells and tube wells have been made. Okay, so fresh water जो वो unevenly distributed है पूरे वर्ल्ड में. किसकी वजह से? डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से. रीजन्स जहाँ पर ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, इवोपरेशन कम होता है, वहाँ पर एक्सेस वाटर होता है. और जो जिन रीजन्स में इवोपरेशन ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन कम होता है, वहाँ पर वाटर डेफिशिएंसी होती है. जैसे कि डेजर्ट्स, ये फॉर्म इसी रीजन्स में आते हैं. जो सलाइन ओशन वाटर होता है वो सभी जगह सेम नहीं होता है. वो भी डिपेंड करता है या तो अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर पे कि कितना फ्रेश वाटर ओशन में ऐड हो रहा है, वहाँ के रेट ऑफ इवोपरेशन पे और अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन पे. हैवी रेनफॉल की वजह से इक्वेटोरियल रीजन्स में हैवी रेनफॉल होती है पूरे ईयर. जैसे कि अमेज़न रिवर है, गंगा रिवर है, ज़ैर है. यहाँ पर ह्यूज अमाउंट होता है फ्रेश वाटर का जो कि ओशंस में ऐड होता है. सो वहाँ की सैलिनिटी जो होती है वो ज़्यादा हाई नहीं होती है ओशन वाटर की. सैलिनिटी मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन दी ओशन वाटर. मीन्स कितना अमाउंट है सॉल्ट का ओशन वाटर में डिजॉल्व, उसे कहा जाता है सैलिनिटी. सो ड्यू टू हाई रेट ऑफ इवोपरेशन जो ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है वहाँ पर ओशंस में हाई सैलिनिटी होती है. जो पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ पे लो सैलिनिटी होती है क्योंकि वहाँ पे लो रेट ऑफ इवोपरेशन होता है. जो मेल्टिंग आइसबर्ग्स भी होते हैं वहाँ पर जो कि फ्रेश वाटर ऐड करते हैं. सो हाई सैलिनिटी या पार्शली होली इंक्लोज सीज लाइक मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, रेड सी, बिकॉज वाटर डज नॉट मिक्स फ्रीली विद द ओशन वाटर. नेक्स्ट इज टाइड्स. जो पैरोडिक राइज एंड फॉल होता है वाटर लेवल का सी के अंदर, ये ट्वाइस अ डे होता है और एक रेगुलर इंटरवल में होता है जिसे हम कहते हैं टाइड्स. हाई टाइड्स कब बनती है? जब सी वाटर के लेवल में इंक्रीज़ होता है, और जब लेवल कम हो जाता है, फॉल होता है, तो लो टाइड्स बनती है. मेन कॉज जो होता है टाइड का वो ग्रेविटेशनल पुल होता है मून और सन का. मून की साइज़ स्मॉल होती है लेकिन फिर भी वो ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है अर्थ के ऊपर बजाय सन के. क्यों? क्योंकि अर्थ और मून जो होते हैं वो ज़्यादा क्लोज होते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्थ एंड सन. सन की डिस्टेंस ज़्यादा होती है अर्थ से, अर्थ के पास मून होता है, इसलिए मून ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करता है. हाई टाइड, द हाइट ऑफ द टाइड्स वेरीज फ्रॉम डे टू डे इन अ मंथ. जो हाइट होती है टाइड्स की वो वेरी करती है, हर दिन अलग अलग होती है. वो डिपेंड करती है मून की रिलेटिव पोजीशन पे, मून और सन की रिलेटिव पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ. जब न्यू मून और फुल मून होते हैं तब अर्थ, मून और सन स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं. जो कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं मून और सन सेम डायरेक्शन में, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा हाई टाइड्स बनती जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स. और जब सन और मून राइट एंगल्स पर फॉर्म होते हैं फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर ऑफ द फेस ऑफ मून में विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, तो ये एक दूसरे के ग्रेविटेशनल पुल को नलीफाई कर देते हैं और उससे लो टाइड्स बनती है जिसे हम कहते हैं निप टाइड्स फॉर्म होती है. मीन्स हाई टाइड जो होती है वो स्प्रिंग टाइड्स होती है और लो टाइड्स जो होती है वो निप टाइड्स होती है. नेक्स्ट है हमारा सेटलमेंट्स. डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, ये या तो स्कैटर्ड होते हैं या आइसोलेटेड सेटलमेंट होते हैं. ये मोस्टली हिली एरियाज़ में, फार्मलैंड्स में या जहाँ पर पुअर एसेसिबिलिटी होती है वहाँ पर होते हैं.
इन विलेजेस में कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है, कोई मार्क्ड स्ट्रीट्स नहीं होती है, ना ही कोई विलेज स्ट्रीट्स होती हैं। ओनली फुटपाथ होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट रोडवेज। जो मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो रोडवेज ही है। रोड्स जो है वो सिटीज़ में, विलेजेस में, इवन जितने भी रिमोटेस्ट एरियाज़ होते हैं सभी जगह रोड होते हैं। ये या तो मेटल्ड होते हैं या सरफेस्ड होते हैं, अनमेटल्ड या अनसरफेस्ड होते हैं। ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस रोड्स आर द बेस्ट एंड फास्टेस्ट मीन्स। रोड ट्रांसपोर्ट में एक रिवॉल्यूशनाइज चेंजेस आए जब मोटराइज्ड व्हीकल्स का इंट्रोडक्शन हुआ। जो मॉडर्न हाईवेज़ होते हैं मोस्ट कंट्रीज़ में उन्हें फैसिलिटेट किया गया है ताकि वो फास्ट और स्मूथ फ्लो हो ट्रैफिक का। फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं, सबवेज बनाए गए हैं ताकि ट्रैफिक को स्मूथली फ्लो किया जा सके, कहीं पर भी ट्रैफिक जैम ना हो। फ्लाईओवर्स क्या होते हैं? जिन रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बिल्ट स्ट्रक्चर और रोड्स मीन्स जो रोड्स पहले से ही रोड्स बने हुए होते हैं और उनके ऊपर फिर से रोड बनाए जाते हैं। रोड्स कंस्ट्रक्टेड ओवर बिल्ट स्ट्रक्चर्स और रोड्स, कोई भी बिल्ट स्ट्रक्चर है उनके ऊपर से जब रोड बनाए जाते हैं तो उसे फ्लाईओवर कहा जाता है। और सबवेज क्या होते हैं? अंडरग्राउंड रोड्स होते हैं। देन इनलैंड वाटरवेज। Inland waterways include navigable rivers, canals and lakes. पैसेंजर्स और कार्गो जो है वो इनलैंड वाटरवेज के थ्रू स्टीमर्स एंड मैकेनाइजर बोट्स। पैसेंजर्स, कार्गोज ये सब इनलैंड वाटरवेज के में ही आते हैं, जैसे कि स्टीमर्स हैं, मैकेनाइज्ड बोट्स हैं। इंडिया का फर्स्ट कंटेनर वेसल जिसका नाम है एमवी रविंद्रनाथ टैगोर, इसमें कंटेनर्स ट्रांसपोर्ट किए गए थे पेप्सिको के, जो कि स्टार्ट हुआ था कोलकाता से 30 अक्टूबर 2018 में और ये अराइव्ड हुआ था वाराणसी में 9 नवंबर 2018 में विया नेशनल वाटरवे 1 जो कि हल्दिया वाराणसी स्ट्रेच है। MV R.N. Tagore will make its return journey with fertilizers belonging to IFFCO. नेक्स्ट इज ह्यूमन हैबिटेशन एंड ऑक्यूपेशन। पॉपुलेशन वेरी करती है टोपोग्राफी पर। जो माउंटेनियस रीजन होते हैं वो स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के टेरेन डिफ़िकल्ट होती है, कोल्ड क्लाइमेट होता है। स्पार्सली पॉपुलेटेड मीन्स वहाँ की पॉपुलेशन कम होती है, इतना लोग वहाँ जाकर नहीं रहते हैं माउंटेनियस रीजन में, क्योंकि वहाँ की टेरेन मीन्स जो वहाँ की लैंड होती है वो डिफ़िकल्ट होती है रहने के लिए और वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस भी कोल्ड होता है। प्लेन्स जो होते हैं वो इजी होते हैं, वहाँ की लाइफ इजी होती है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। प्लेन जो होते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं क्योंकि वहाँ के टेरेन, वहाँ की वाटर अवेलेबिलिटी और वहाँ की लैंड फर्टाइल होती है। नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ। मैनी फॉरेस्ट रिजर्व्स है बेसिन में, वैरायटी है वाइल्ड एनिमल्स की, जैसे कि एलिफेंट्स है, टाइगर्स है, राइनोसेरॉस है, मंकीज़ हैं, ये सारे एनिमल्स फॉरेस्ट में होते हैं। जो सुंदरबन एरिया है ये फेमस है वाइल्ड लाइफ के लिए, जैसे कि टाइगर। सुंदरबन होम है फेमस बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर का। वेरियस स्पीशीज़ है यहाँ पर एलिगेटर की, वन हॉर्न्ड राइनोसेरॉस, क्रोकोडाइल, वाइल्ड बफेलो फिश आर फाउंड इन दिस बेसिन। Fishes like Rahu, Hilsa, Katla are very famous. In river Gangas, blind dolphins called Susu are also found. नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ अमेज़ॉन की। वाइल्ड लाइफ जो रीजन इंक्लूड एप्स हैं, यहाँ पे मंकीज़ हैं, एंट ईटिंग टैपिड्स है, स्लॉथ, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स, पाइथन्स लाइक एनाकोंडा, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर्स एक्सेट्रा, ये सारे टाइप के एनिमल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। बिसाइड्स बेसिन इज ऑल्सो ब्रीडिंग प्लेस फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स। वाइड वैरायटी है यहाँ पर कलरफुल बर्ड्स की, इंक्लूडिंग बर्ड ऑफ पैराडाइज, टोकॉन्स एक्सेट्रा। प्रेजेंट ट्रीट फॉर ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट मीन्स बर्ड वॉचर्स, जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं उन्हें ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। रिवर अमेज़ॉन मराइन लाइफ के लिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर वेरियस फिशेस है, जैसे कि फ्लैश ईटिंग फिश पिराना भी है। रीजन सपोर्ट रिच एंड वेरिड लाइफ फॉर्म्स एंड दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉन एज लंग्स ऑफ द अर्थ।